Atma Namaste everyone. So thank you for joining in this session. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की बात करेंगे. Something like, we all are looking for success in life. So हम सब जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? सक्सेस. और वो सक्सेस कैसे मिलती है? पावर से, इंटेलिजेंस से, साइंटिफिक अप्रोच से, कैलकुलेशन से, परफेक्शन से, vitality से. There are n number of adjectives जिनकी वजह से हमको लगता है कि सक्सेस मिलती है. बट आज मैं आपके सामने एक दूसरी चीज रखूंगी कि how you can have success easily in life, what you can do about this success in life. So हर जो सक्सेसफुल आदमी है उनमें कुछ ना कुछ एक स्पेशल यूनिक फॉर्मूला होता ही है. एवरीबडी हैज अ यूनिक फॉर्मूला, बट येट बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की जब हम लाइफ को स्टडी करते हैं उसमें एक छोटी सी कॉमन बात निकल के आती है. वो छोटी सी कॉमन बात क्या है? इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है. सो महाभारत में ऋषि वेदव्यास ने बोला था कि अकेले पुरुषार्थ या अकेले प्रारब्ध, दैट इज पुरुषार्थ मतलब जो आप एफर्ट डालते हैं, और प्रारब्ध मतलब आपका डेस्टिनी. ये दोनों चीजें जब अकेले अकेले होती है आप सक्सेस नहीं पा सकते. बट व्हेन ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध को कंबाइन कर ले तो आपका लक इनहैंस हो जाता है, एंड देन देयर इज सक्सेस. सो अगर जैसा आई डोंट वांट टू से इट बट आई वुड से इट कि एक मजदूर है, कितनी मेहनत करता है, तो अगर मेहनत से ही सक्सेस है तो फिर उसको तो बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए वो. बट नहीं. सो हमें मेहनत भी करनी है और हमें गुड लक भी चाहिए, डेस्टिनी भी चाहिए. एंड व्हेन दे बोथ वर्क इन हैंड then we get the success. So अगर only destiny पे बैठे रहेंगे कि हमने ये सारे नगीने पहन लिए and now the success is going to come to us, no, we have to work hard for that or work smartly for that. So ये महाभारत में जब बोला गया और काफी साल हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया, तो इन सब चीजों में एक चीज सामने आई, लक. So there are 3 types of luck in our life. So एक लक होता है जिसको हम बोलते हैं हेवन लक. उसका क्या मतलब है कि आपने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए और उनकी वजह से यहां मेरी एक और पढ़ाई काम आ जाती है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी. सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो आपका बचपन में बनता है, द मोमेंट यू आर बोर्न, दैट टेल्स अस कि क्या तो हम असेट्स ले आए, क्या हम कार्मिक इश्यूज ले आए इस लाइफ में. सो वो भी एक क्लास मेरी होती है इंटरेस्टिंग, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, वेर इन यू कम टू नो कि जैसे अभी दिख रहा है आपको मेरी आंखें, मेरा नाक, ये सब दिख रहे हैं आपको. उस पतरी में भी आपको दिख जाता है कि क्या क्या आपके असेट्स हैं, क्या क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स है. चलो दैट्स अनदर पार्ट. तो वो कहलाता है हेवन लक, जो कि आप पास्ट लाइफ से लेके आए. Then there is another luck which is called man-made luck. इसका क्या मतलब है? हम जो मेहनत करते हैं, हमने जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई से जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, ये हो गया अपना मैन-मेड लक. और द थर्ड लक जिसको बोलते हैं अर्थ लक. अर्थ लक का मतलब भूमिगत प्रारब्ध. Now, what do I mean by this? इसका ये मतलब है कि जिस भूमि पे हम पैदा हुए हैं, जिस भूमि में हम रहते हैं, वो भी हमारे लिए एक लक क्रिएट करती है. See, we all are born in India. ये हमारा कोई एक लक है. People are born in Syria also. ये उनका भी कोई एक कौन सा लक? हेवन लक है. But here what I'm trying to tell you is, जो हमारा अर्थ लक है वो that can be created by us. वो हम खुद बना सकते हैं. हमारा हेवन लक हम नहीं चेंज कर सकते. मैन मेड
लक हम कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। बट अर्थ लक क्या है? अर्थ लक का मतलब है जिस जगह हम रहते हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग में चीजें हैं, उन सबको हम चेंज करके वी कैन ब्रिंग गुड लक फॉर अस. It's like simply by changing the situation of this laptop or this table or the things I'm wearing and the light and everything, उन सब से I can create a luck which is very easy. ये जो भूमिगत प्रारब्ध है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है. और क्वांटम फिजिक्स में ऐसा बताया गया है कि हमारे चारों तरफ सारी चीजें क्वांटम साइंस के अंतर्गत आती है, एंड एवरीथिंग हैज अ वेरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दैट. और उन सब का रिजल्ट हमारी लाइफ पे, हमारे ऊपर आता ही है. तो ऐसा साइंस में ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि थोड़ा सा भी चेंजेस हम हमारे एनवायरमेंट में करेंगे और हमारा लक एनहांस हो जाएगा. It can be good, it can be bad. ऐसा बोलते हैं कि only in 3 seconds we can see or feel the impact of the things we change in our bhumigat prarabdha, in our earth lag, or which I would call vastu shastra, हमारी वास्तु. So वास्तु को अगर हम डिवाइड करें तो वो वर्ड आता है वस. संस्कृत वर्ड है वास्तु, उधर से वर्ड आता है वस से. वस का क्या मतलब? टू ड्वेल. वो जगह जहां हम रहते हैं, वो जगह जहां कुछ भी होता है, ऑफिस, बिल्डिंग, उस जगह को रहने को वास्तु बोलते हैं. और शास्त्र है साइंस ऑफ ड्वेलिंग. जहां हम रहते हैं उसका साइंस क्या है, कैसे क्या बनाए, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, दिशाओं का. जैसे कि अगर हम सूर्य को लें, so here everything impacts us: the solar energy of sun, the lunar energy of moon, electrical energy, magnetic field of earth. So आजकल YouTube इतना पॉपुलर है कि सब वास्तु पढ़ लेते हैं. नॉर्थ में ये कर लो, ईस्ट में वो कर लो. इट इज अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, क्योंकि गोल तो मेरे पास. अगर हम अर्थ को ले, ये एक गोल को ले लें, तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर. दिस इज नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज सदर्न पार्ट. बहुत फर्क पड़ जाता है सब चीज. इंडिया में जो रह रहा है उसकी वास्तु अलग है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है उसकी वास्तु अलग है. एक कोटेशन आती है, पहले हम इसी को डिकोड करते हैं. आई जस्ट रीड इट. ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि व्हाट इज वास्तु. ठीक है, भूमि प्रसादायानी शयनम च चतुर्विध्यम. मतलब भूमि क्या? वो जगह जहां कुछ भी बनेगा. प्रसाद मतलब एक कंपाउंड वॉल के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो वो फोर्ट भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, हमारा घर भी, जिसमें एक बाउंड्री हो गई. यान मतलब वो सारे व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, कार्स, ये सब. और शयनम मतलब जहां हम सोते हैं या जहां हम बैठते हैं. इन सब की जो साइंस है वो वास्तु कहलाती है, वो वास्तु शास्त्र के अंतर्गत आती है. तो ये सारी चीजें वास्तु है. तो एवरीथिंग, दिस कर्टन ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर वास्तु. This wooden thing impacts your vastu. The table, the laptop, the way I've put this, the way the colors I'm wearing, ये सब वास्तु के अंतर्गत आता है. तो as I told you, वास्तु से आप अपने लक को इनहांस कर सकते हैं बहुत आसानी से. मेरा 12 दिन का एक कोर्स है जो है बेसिक्स ऑफ वास्तु शास्त्र, जिसमें आई एम टेलिंग यू द लॉजिक बिहाइंड अ थिंग. जैसे नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है. पहला क्यों अच्छा होता है? देन इनमें भी 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां अगर आपने गेट बना दिया तो वो अच्छा नहीं होता है. वो भी क्यों नहीं होता, वो भी रीजन आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. जैसा कि मेरा पोस्टर बोल रहा था, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ऑफ वास्तु. सो इफ यू सी द एंटायर वर्ल्ड,
लेट्स टेक जापान फॉर एन एग्जाम्पल। तो जो ये कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज बहुत अफ्लुएंट है, कुछ कंट्रीज बहुत गरीब है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो ज्योग्राफिक है उस पे वास्तु का इम्पैक्ट है। जैसे जापान ले तो जापान का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उधर पानी है और वो बहुत रिच एरिया है। एंड ऑन द अदर हैंड साउथ एंड साउथ ईस्ट जो कि फायर जोन होता है, इट्स अ वेरी, आप लोगों को सबको पता ही होगा, वहां पे पानी है। उस वजह से वहां हिरोशिमा और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो उसका क्या लॉजिक? देन अफ्रीका, क्यों अफ्रीका इतना गरीब है, उसका क्या लॉजिक? इंडिया, लेट्स टेक इंडिया जहां हम रहते हैं, क्यों वहां पे इतनी गरीबी है जबकि सोने की चिड़िया अपना देश था? बट क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अगर आप देखें नॉर्थ में हमारे हिमालयाज हैं, और जब आप वास्तु पढ़ते हैं यू कम टू नो कि नॉर्थ इज अ डायरेक्शन जहां से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। हिमालयाज ने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है। हमारी शान है हिमालयाज, बट उन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है। एंड फॉर दिस हमारी कंट्री क्या बन गई? अंडर डेवलपिंग कंट्री है, गरीबी है यहाँ पे। सो इस बार तो जिन लोगों ने मुझसे पहले वास्तु सीखा है उनका ये सवाल रहेगा कि what is so special this time? Why should we review this class? So this time we are going to go very deep into this subject. We are going to understand वो जो मैं आपको बता रही थी मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या इम्पैक्ट है। ओनली नॉर्थ ईस्ट 4 डायरेक्शंस या उनको भी सब डिवाइड कर ले, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, वो जानने मात्र से यू कैन नॉट डिकोड द एंटायर वास्तु। एंड देन जब आपको पूरी साइंस, पूरा लॉजिक नहीं पता, जैसे कि आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रेड कलर। सो वास्तु में कलर्स का भी बहुत इम्पैक्ट है। इस पे बहुत डिटेल में दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो बिकॉज वी आर प्राणिक हीलर्स एंड वी नो हाउ कलर्स इम्पैक्ट अस। सो ये लाल रंग है, ये लाल रंग मेरी बिंदी में भी है, इधर भी है। लाल रंग हमारे प्रोस्पेरिटी का भी होता है, लक्ष्मी माँ का भी होता है। बट जब हम हाईवे पे जाते हैं एक लाल रंग का ट्रायंगल नहीं दिखता आपको, वो बताता है डेंजर। सेम कलर, 2 प्रॉपर्टीज। व्हाई? वो जो सांड को अगर लाल रंग दिखा दो, ही कम्स चार्जेस। व्हाई? ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है कि एक तरफ तो वो रेड है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, दूसरी तरफ वो डेंजर है। सो जब हमको लॉजिक पता चल जाए कि ये इस वजह से है, देन आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो हर पल। बाकी तो आप YouTube पे जाइए, देखिए, यू कैन सी हाउ टू सेट योर किचन, हाउ टू सेट योर बेडरूम वास्तु। बट फर्स्ट है कहाँ सब चीजें, हो क्या रहा है? देर आर 45 एनर्जी फील्ड्स इन आवर हाउस, 45। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी फील्ड एंड उससे रिलेटेड क्या होता है आपकी लाइफ में। सो देर आर फैमिलीज जहां पे बहुत प्रोस्पेरिटी है, बहुत अबंडेंस है, बट इतना झगड़ा होता है फैमिली मेंबर्स में। क्या हम उन सारे फैमिली मेंबर्स को समझा सकते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाके वो कर सकते हैं? नहीं। बट सिर्फ वास्तु चेंजेस आप कर दो उस घर का, सी द पीस एंड हार्मनी इन द फैमिली। दिस आई एम गोइंग टू टीच यू इन दीज कमिंग 12 days. सो वास्तु की जब आपको पूरी लॉजिकल नॉलेज मिल जाती है एज अ साइंस, यू नो, देन यू कम टू नो। जैसे कि पिंक कलर है इस रूम में, सो ये पिंक कलर क्या करता है, किस दिशा में रखें? और कई बार बहुत सारी चीजें हम सुनी सुनाई बातों में कई सारे बवाल क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि पिंक से बहुत कुछ आता है। So I'm going to give you the logic. 12 days of basics of Vastu Shastra. It is a logical and a scientific approach. जहां ये बताया जाता है कि ये लाल रंग कहाँ तो प्रॉस्पेरिटी लाएगा और कहाँ डेंजर लाएगा। और लास्ट में एक और सेशन जहां की आपकी जन्म पत्री में जो फ्लॉज है
उनको आप नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो इस लाइफ में यू आर एंटाइटल्ड टू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन लाइफ. बट बाय वास्तु, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, कि ये बड़ा आसान है. सिर्फ थोड़ा सा अपना घर का प्लेसमेंट, चीजों का प्लेसमेंट चेंज करने से मे भी वो मर्डर जितना एक्सपीरियंस ना हो आपकी लाइफ में, और छोटा सा एक नाइफ का कट लग के ही रह जाए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई कैन शेयर विद यू. कलर्स का तो इतना इम्पैक्ट है. कलर्स कैन हेल्प यू हील, कलर्स कैन मेक योर मूड uplift, colors can make you feel gloomy. यही कलर, ये पिंक कलर एक दिशा में लगाने से डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है और एक दिशा में लगाने से हैप्पीनेस फील हो सकती है. सो सेम पिंक कलर. नाउ यू नो कि डॉटर्स के रूम में पिंक लगा दे, बट देखिए आपकी डॉटर का रूम किधर है, क्योंकि वो डिप्रेस भी कर सकता है उसको हैप्पी करने की जगह. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक. और जिन भी लोगों ने वास्तु ऑलरेडी पढ़ा है मुझसे, उनके लिए 2-4 चीजें स्पेशल है. 1 month की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आप ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, सो दैट यू कैन रिविजिट, खुद रिव्यू कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. ऑल्दो यू विल गेट रिटन नोट्स ऑल्सो दिस टाइम, एंड इट्स गोइंग टू बी अ मोर एलैबोरेट क्लास विद मोर डिस्कशन ऑन मैप्स. और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कलर्स हैं, उनको मैंने एक दिन में लिया था पिछली बार, इस बार थोड़ा और डीप जाएंगे. देन आप अपने घर में किसी ने, यू हैव अ ह्यूज हाउस एंड यू वांट टू रेंट अ प्लेस. विच वन टू डिसाइड, विच प्लेस, विच एरिया शुड यू रेंट. पता चला एक ऐसा एरिया आपने रेंट पे दे दिया कि आप खुद ही बेघर हो गए, किराएदारी मकान मालिक बन गया, या वो घर ही नहीं खाली कर रहा. सो when you have the logic, when you know कि यहाँ पे करने से ऐसा होगा, यहाँ पे करने से वैसा होगा, then it becomes easy. So every time you can't call a वास्तु शास्त्री like me and you know, हर पल, हर रोज, हर घड़ी हम घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं. बेड शीट्स, कर्टन्स, क्यूरियोज, या इन किचन ऑल्सो, ये डब्बा वहां से, वो डब्बा वहां से. तो अगर आपको लॉजिक पता चल जाए कि what is the proper way to keep things, how to align. So we all are made up of Panch Mahabhut, 5 elements: air, water, sky, earth, fire. इन सब का बैलेंस जब क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, वी फील हैप्पी, हेल्दी. हमारे घर में, तो हमारा घर भी हेल्दी और हैप्पी फील करता है. कहीं भी इम्बैलेंस, तो वही गड़बड़ हो जाती है. तो हाउ टू नो कि ये 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करें. सो व्हाट इज वास्तु शास्त्र? इट इज बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 energies at our home. So when they are balanced, when they are aligned, then nothing can stop you from being successful, happy, prosperous. So my Vastu Shastra class is going to talk about all this basic level. Then we have an advanced level, जो उन लोगों के लिए है जो वास्तु कंसल्टेंट्स बनना चाहते हैं. बट बेसिक लेवल, क्योंकि देखिए हमारे वेद पुराण की सारी नॉलेज वापस आ रही है. योगा, जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि सब, राजा महाराजा भी गुरुकुल में जाके योगा प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज इट अलाइंस योर बॉडी, माइंड एंड सोल. Same way, Vastu Shastra also aligns the body, mind, and soul of your house with the body, mind, soul of the person residing at that particular place. Now, let's take a gravitational pull. आपको पता है, जैसे ही एप्पल ऊपर से फेंकते हैं, वो नीचे ही आती है, वो वापस, या ऐसे उछालो एप्पल को तो वो नीचे आएगी, वो आसमान में नहीं जाएगी. थोड़ी सी दूरी पे जाके इट विल कम बैक. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. सो सेम वे हमारा घर भी इस ग्रेविटेशन की पुल की वजह से एक जगह स्थिर रहता है. जरा सा अलाइनमेंट आप चेंज कर देते हो ना घर का, जरा सा टिल्ट हियर एंड देयर, and then you feel you are not grounded, and then there is no success, and there are many things happening
प्रोवाइडेड वो कैसे क्या हो रहा है, डिजीज हो जाते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं, लाइफ में लॉसेस हो जाते हैं. सो वो हेवन लक को इतना आसान नहीं है चेंज करना. मैन मेड लक भी बहुत मेहनत, बहुत सारी स्किल चाहिए, तो वो भी इजी नहीं है. बट अर्थ लक इज वेरी इजी. जस्ट पुटिंग अ टेबल हियर एंड देयर, यू कैन एनहांस योर लक. इस दिशा में, जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूं, इस दिशा में बैठ के क्लास लेने से मेरा लक बढ़ सकता है, कोई और दिशा में बैठने से मेरा लक खराब हो सकता है. सो दिस ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू, ताकि यू डोंट हैव टू कीप कॉलिंग अ वास्तु पर्सन एवरी टाइम जब आप अपना कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं. रादर with the knowledge only you go to the market and buy the things which are needed by a house to balance the 5 elements. Everything is made up of these 5 elements and वास्तु का सारा principles इन्हीं पे based है. आप, the place where you live, the boundary which you create, the vehicles you use, and vehicles can be anything, you know. आपके utensils भी एक तरीके से चीजें हैं जिनमें आप खाना बनाते हैं, उनका भी बहुत impact है. So everything, every tiny, so micro se macro, everything comes under Vastu. So isn't it amazing to have a knowledge and use this and that also in 12 days and that also in just 5,000 rupees? That also you get the notes also, so that kabhi bhi kahin bhi atak jao, you just have to turn the pages around and check, and you can apply it at your places. So, Atma Namaste everyone. This was about why we should learn Vastu, how it impacts us. There are many things, you know, there are, when you learn, and my class is full of remedies and tips. मेरी क्लास में कहीं भी ये नहीं मैं बोल रही कि इसको तोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो. वी आर जस्ट, क्योंकि हम लॉजिक समझ लेंगे. जब हम लॉजिक समझ लेंगे तो हमें उसको ठीक करना आ जाएगा. सो अगर साड़ी में अगर अभी फट जाती है तो हम रफू कर लेते हैं उसको, हम उसको फेंक नहीं देते, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव साड़ी, राइट? सो सिमिलरली हमारे घर में भी जहां कोई भी फ्लॉ होगा, वी कैन करेक्ट दैट फ्लॉ, एंड बाय करेक्टिंग दैट फ्लॉ चीज ठीक हो जाएगी आपकी. सो दिस इज बेसिक्स ऑफ वास्तु. अब किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी कि इफ यू हैव एनी क्वेरी. सो आई होप टू सी यू ऑल. और अभी 32 लोग हैं इस क्लास में, ओके अभी. तो जो भी नए लोग हैं, मेरी एक एस्ट्रो वास्तु क्लास भी होगी आफ्टर बेसिक्स ऑफ वास्तु शास्त्र, वो आपके लिए फ्री हो जाएगी, जो भी आज एनरोल करेंगे इस क्लास के लिए. सो आउट ऑफ यू 32, यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि कौन कौन आप लोग हो. बट जो भी आज एनरोल करेगा उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट, एंड जो लोग पहले कर चुके हैं, डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू विल ऑल्सो गेट दैट गिफ्ट. बट जो आज कर लेंगे उनको भी ये एस्ट्रो वास्तु क्लास फ्री मिलेगी, क्योंकि वो जो हेवन लक है उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स है, उससे कैसे अर्थ लक से इनहांस कर ले, वो यू विल लर्न इन दैट एस्ट्रो वास्तु क्लास. ओके, सो हेवन लक भी इनहांस, मैन मेड लक भी इनहांस, एंड अर्थ लक भी इनहांस. किससे हेवन और मैन मेड? विद द अर्थ लक. मतलब आपके घर की वास्तु से न केवल आप अपना कार्मिक इश्यूज को कम कर सकते हैं और अपना एफर्ट्स को भी कम कर सकते हैं. सो उस मजदूर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु वर्क सो हार्ड, बट उस मजदूर कि जितनी मेहनत ना करके, स्मार्टली प्ले करके, हाउ यू कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ, दैट इज बाय द नॉलेज ऑफ वास्तु शास्त्र. So Atma Namaste everyone. Thank you all for joining. Any questions you have, you can unmute yourself and ask. Or even कोई भी subject पे कोई भी question है, you can ask me. So do join this class, because ये live class अभी हो रही है.
अब I don't intend taking live classes because I have lot of work pending. कोविड टाइम्स में जब हम सब घर में थे तो बहुत सारी क्लासेस मैंने ली, और उसी लीग में ये लाइव क्लास अब फिनाले हो रही है for this year at least. Then you will get recordings as and when you are ready to learn, you can take the recordings, but live class abhi hai. So if you are wanting to join, do join, this is the time. And abhi energies bhi bahut achhi hain, so make use of these energies. So that's all from my side. कोई भी question आप पूछ लीजिए related to Vastu also you can ask, or astrology. No questions? So मंजू जी का सवाल है कि घर का वास्तु और होटल का वास्तु क्या सेम होता है? So देखो, कोर कॉन्सेप्ट वही रहता है, बट अगर हम अब किचन को ही ले लें, ठीक है, किसी का होटल है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, ओके, तो एक घर में खाना बन रहा है, एक रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है. सो घर के किचन के लिए एक अलग दिशा है और रेस्टोरेंट के किचन के लिए एक अलग दिशा है, क्योंकि वहां जो खाना बन रहा है वो हम बेचना चाहते हैं और ज्यादा लोग उस खाने को खाए, और घर का फैमिली मेंबर्स के लिए होता है. तो ये सारे पॉइंटर्स आई विल कवर. लॉजिक जब आपको पता हो जाएगा ना, देन यू विल नो कि कौन सी दिशा में किचन बनाए फॉर अ रेस्टोरेंट, कौन सी दिशा में किचन बनाए घर में.